गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरते संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सा निशा पश्यतो मुनेः। साधक को किस तरह से स्थितप्रज्ञ की स्थिति तक पहुंचना चाहिए और उस यात्रा में किस तरह के व्यवधान आ सकते हैं, उसका वर्णन पिछले श्लोकों में भगवान ने किया। वो जो संयम का उपख्यान था, ये साधकों की यात्रा थी, क्योंकि जो स्थितप्रज्ञ हो गया है उसके लिए तो संयम आदि की कोई महत्व नहीं रह जाती, क्योंकि वो उनके लिए तो किसी भी स्थिति में वो फिर उनका ज्ञान से वो च्युत नहीं होते हैं। और अब आगे के श्लोक में भगवान उस महापुरुष स्थितप्रज्ञ की दृष्टि कैसी होती है उसका वर्णन करते हैं। मतलब जो स्थितप्रज्ञ है उसकी दृष्टि से संसार कैसा है, और उसकी जो जो ज्ञानी है, ज्ञानी की दृष्टि में संसार कैसा है और अज्ञानी लोग संसार को कैसे किस रूप में देखते हैं, है ना। तो भेद तो होगा ही, क्योंकि तत्व जो है वो एक होते हुए भी ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टिकोण में उसको देखने का भेद होता है। तत्व एक है, पर तत्व को जानना है, उसकी जो जानता है उसकी दृष्टि कुछ और होती है, और जो तत्व को नहीं जानता है उसकी दृष्टि कुछ और होती है। तो यहाँ पे भगवान तत्व ज्ञानी की दृष्टि और हम जो जीव समस्त भूत है उनकी दृष्टि का भेद दर्शाते हैं। तो भगवान यहाँ बोलते हैं, अर्जुन सर्वभूतानां या निशा, समस्त प्राणी के दृष्टि में जो निशा है, निशा माने रात्रि, समस्त भूतानां माने समस्त प्राणी जगत, समस्त प्राणी जगत की दृष्टि में जो रात्रि सदृश है, जो निशा है, उसके संदर्भ में जो संयमी है, संयमी मतलब यहाँ पे जो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके संदर्भ में उसकी स्थिति क्या है, तस्याम जागृति। ये जागृति एक वचन में है, और दूसरी लाइन में जो जागृति है ये बहुवचन में है। तो बोलते हैं समस्त प्राणियों की दृष्टि में जो निशा की भांति है, रात्रि की भांति है, उसमें जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी पुरुष वो जागता है। और यस्य भूतानि जागृति, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। समस्त भूतों के लिए जो जागृत की स्थिति होती है, पश्यतः मुनेः सा निशा, जो जानने वाला, जो मुनि है, जो तत्वदर्शी है, वो मुनि जिसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो गई है, ऐसा जो मुनि है
वो समूचे प्राणी जगत जहाँ जाग रहा है, वो जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में वो निशा की तरफ है, रात्रि की तरह है। तो श्लोक का वाच्यार्थ क्या हुआ? मतलब समस्त भूतों की दृष्टि में जो रात्रि है, रात्रि के समान है। ज्ञानी की दृष्टि में वो जागृत की स्थिति है, और समस्त भूतों के लिए जो जागृत की स्थिति है, आत्मज्ञानी के लिए वो निशा सदृश है, रात्रि के सदृश है। ये तो वाच्यार्थ है, इसको समझते हैं। अर्थात इसका क्या हुआ? जो आत्मज्ञानी है, जो तत्व को जानने वाला है, जो चैतन्य सत्ता को जानता है, उस जो आत्मज्ञानी है, वो सारी दुनिया सोई हुई हो, दुनिया में क्या दुनिया के लोगों को क्या मालूम है कि क्या आत्मा है, क्या ब्रह्मा है, क्या चैतन्य तत्व है। तो सारा जो प्राणी जगत है, सारा जो सर्वभूतानां है, वो आत्मा के विषय में सोया हुआ है। निशा माने क्या? निशा रात्रि। एक मतलब निशा का अर्थ होता है कि एक आवरण पड़ गया, अंधेरा हो गया है। तो आप जिससे कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, अंधेरा छा गया है, यही निशा है। माने सर्व पदार्थ जो है वो उपलब्ध होते हुए भी, उस उपलब्ध होने के बावजूद भी कोई भी पदार्थ पृथक पृथक और रूप में उपलब्ध नहीं हो रही, नहीं दिख रही है, उसमें अंधेरा का आवरण पड़ गया है। उसी को निशा बोलते हैं, अंधेरा बोलते हैं, रात्रि बोलते हैं। तो निशा किसी भी वस्तु को असल में नष्ट नहीं कर देता है, किसी भी वस्तु को परिवर्तन नहीं करता है, सब जहाँ का तहाँ है, बस उसमें अंधेरे के आवरण के कारण वो उपलब्ध नहीं हो रहे, वो दिख नहीं रहे। तो ऐसे ही तो जो अनुपलब्ध, जो वस्तु अनुपलब्ध हो जाती है, मतलब निशा का यहाँ काम है कि वो ये जो आत्म तत्व है, यहाँ पे क्या है कि उसने आत्म तत्व को ढक रखा है। यहाँ तो जो प्राणी जगत है, ये बिल्कुल आत्म तत्व तो सबके पास उपलब्ध ही है, सबके पास आत्मा तत्व है, पर अज्ञान के आवरण के कारण ये अनुपलब्ध हो गया है। अपना ही स्वरूप होने के बावजूद पूरा जो प्राणी जगत है वो आत्मा के विषय में सोया हुआ है, उनको कुछ पता नहीं। और माने सोया हुआ माने सर्वभूतानां सा निशा, सर्वभूतों की दृष्टि में जो निशा की तरह है, मतलब जो आत्म तत्व के रूप बारे में जो सारे प्राणी जगत के लिए ये अंधेरा, निशा रात्रि के समान है, उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। और पर इसी के संदर्भ में जो ज्ञानी पुरुष है उसकी दृष्टि में ये कैसा है? वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जिस सर्वभूतों के दृष्टि में जो निशा की तरह है, जिसके जिसके संदर्भ में समस्त भूत की चित्त में आवरण पड़ गई है, अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन उस आत्म तत्व के बारे में जो ज्ञानी पुरुष है उसकी दृष्टि में बिल्कुल वो स्पष्ट दिवा आलोक में सामने रखा हुआ वस्तु की तरह है। जैसे जिस तरह से हमारे लिए जो दिन में जो सामने रखा हुआ वस्तु जैसे हमको दिख रहा है, वैसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति है वो आत्मा वस्तु के बारे में वो उससे ही स्पष्ट उसको उपलब्ध हो रहा है। आत्मा ऐसा है, वो कोई अभी कल्पना नहीं कर रहा है कि अल्पा वस्तु अज है, वो चेतन तत्व है, इस तरह से वो बिल्कुल उसको जैसा है वैसे ही उसके सामने उपलब्ध है। तो या निशा मतलब या माने क्या है? जो परमात्मा तत्व, वो परमात्मा तत्व आत्म वस्तु लोगों की दृष्टि में निशा की तरह है, उपलब्ध होते हुए भी अनुपलब्ध है,
और स्थित प्रज्ञ की दृष्टि में तस्याम जागृति, आत्मज्ञानी उस तत्व के स्वरूप में जागा हुआ है। तो जागा हुआ है माने जैसे जागते समय में हम जैसे वस्तु को हमको उपलब्ध होता है, उसी तरह से वो उस तत्व में ठीक उस तरह से आत्मज्ञानी अपने परमार्थ स्वरूप में ही जागा हुआ है। प्रत्यक्ष की तरह, प्रत्यक्ष की भांति वो उपलब्ध हो रहा है। तो ये तो स्थिति है। तो क्या ये जो सर्वभूत है वो हमें हर चीज के लिए सोए हुए हैं? नहीं, ये समस्त भूत आत्मा की दृष्टि में तो सोए हुए हैं, लेकिन दुनिया की दृष्टि में, दुनिया के विषय में जागे हुए हैं। यस्या भूतानि जागृति, यस्या माने जिस जगत के संदर्भ में समूचे प्राणी जागे हुए हैं, हाँ, तो उस संदर्भ में आत्मज्ञानी जो है वो तो उसके लिए स्वप्नवत है। मतलब हमारे लिए जो सर्वभूत के लिए ये जो जगत है ये क्या है? ये सत्यवत है, जागृत है। इसको हमको ठोस लगता है, ये बिल्कुल है सत्यवत भांति। बट जो आत्मज्ञानी हो गया है, जो तत्व ज्ञानी है, वो इस जगत को किस रूप से देख रहा है? उसके लिए ये जगत स्वप्न की भांति है। सा निशा पश्यतो मुने है। मुनि माने जो दर्शन बनते हैं, जिसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो गई है, उस मुनि के लिए ये जो संसार, ये जो जगत है, उसको उस पर और कोई महत्व दृष्टि नहीं है। इसके लिए मानो वो सोया हुआ है। मतलब व्यवहारिक जो जगत है, जगत के विषय में उसको कोई महत्व बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसको बोध हो गया है कि ये तो सारा स्वप्नवत मिथ्या ही है। एक बार यदि हम स्वप्न देख रहे हैं और हमको पता चल जाए कि ये स्वप्न ही है, तो फिर स्वप्न के प्रति हमको तो और ज्यादा महत्व बुद्धि होगी ही नहीं। तो ये जो आत्मज्ञानी की दृष्टि है, तो जैसे हमको ये जगत बहुत ठोस लगता है, राग से, द्वेष से, काम से, ईर्ष्या से भरा हुआ जो ये जगत है, हमको ये बिल्कुल यथार्थ मालूम पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये तो त्रिगुणात्मिका जगत दिख रही है। जब त्रिगुण ही यथार्थ नहीं है, ये पंच महाभूत की सत्ता नहीं है, तो फिर ये जगत की सत्ता कैसे हो सकती है? तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस दृष्टि को प्राप्त होनी चाहिए, इस दृष्टि तक पहुंचना चाहिए, और ये स्थित प्रज्ञ की दृष्टि है। तो जो महापुरुष जो आत्म तत्व को जान गया है, अब उसके लिए जगत क्या कर्म का भी कोई भूमिका नहीं रह जाती। सर्व कर्म त्याग की स्थिति में वो पहुंच गए हैं। तस्यम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।